भाग्यशाली पुरुषों में पाए जाने वाले ऐसे शुभ लक्षण जो हर पुरुष में नहीं होते। दोस्तों, हर इंसान का शरीर अपनी तरह से अलग और विशेष होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर की बनावट और उस पर बने कुछ प्राकृतिक निशान हमारे स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इन्हीं शुभ लक्षणों के आधार पर यह भी माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि के कितने प्रबल योग हैं। क्या आपके शरीर में भी कोई ऐसा शुभ लक्षण है जो यह संकेत देता हो कि आप वास्तव में भाग्यशाली हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ विशेष लक्षणों के बारे में बताएंगे जिन्हें सामुद्रिक शास्त्र में धन, वैभव और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जिन लोगों में ये शुभ लक्षण पाए जाते हैं वे केवल स्वयं ही नहीं बल्कि अपने परिवार और जीवन साथी के लिए भी सौभाग्य लेकर आते हैं। ऐसे लोगों के कारण घर में सुख, शांति, उन्नति और बरकत बनी रहती है। आज के समय में धन का महत्व किसी से छिपा नहीं है। चाहे व्यक्ति गरीब हो या अमीर, हर किसी को अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और धर्म कर्म करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र में धन और समृद्धि से जुड़े इन शुभ लक्षणों का भी विशेष वर्णन मिलता है। तो क्या आपके शरीर में भी ऐसा कोई शुभ संकेत मौजूद है जो आपके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं पहला शुभ लक्षण। नंबर 1, सद्गुणी संतान की प्राप्ति। सामुद्रिक शास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को गुणवान, संस्कारी और माता पिता का सम्मान करने वाली संतान प्राप्त होती है, वह स्वयं भी अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी संतान अपने अच्छे संस्कारों और कर्मों से पूरे परिवार का नाम रोशन करती हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों की संतान आज्ञाकारी और शिक्षित होती है, उनका बुढ़ापा सुख और सम्मान के साथ बीतता है। इसलिए एक पुरानी कहावत भी है, पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत दो धन का नाश। अर्थात यदि संतान गुणवान हो तो वह परिवार की उन्नति का कारण बनती है, और यदि उसके संस्कार अच्छे न हो तो वह परिवार की खुशियां और संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 2, सुशील और संस्कारी पत्नी का मिलना। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पुरुष के लिए एक सुशील, संस्कारी और परिवार की मर्यादा का सम्मान करने वाली पत्नी मिलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। जो स्त्री अपने परिवार को साथ लेकर चलती है, बड़ों का आदर करती है और हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाती है, उसके आने से घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। कहा जाता है कि ऐसे घर में आर्थिक परेशानियां भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती और परिवार के सदस्य प्रेम से अपना जीवन बिताते हैं। नंबर 3, कछुए के समान पीठ और हथेली के बीच तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ की तरह मजबूत और हल्की उभरी हुई होती है, उसे धनवान और भाग्यशाली माना गया है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हथेली के बिल्कुल मध्य भाग में प्राकृतिक तिल हो तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को जीवन में वाहन सुख, मान सम्मान और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। अपने परिश्रम के बल पर ये लोग समाज में अच्छी पहचान बनाने में सफल होते हैं। नंबर 4, छाती पर अधिक बाल होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की छाती पर स्वाभाविक रूप से अधिक बाल होते हैं, उन्हें भाग्यशाली और सुख सुविधाओं से संपन्न माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति मेहनती, आत्मविश्वासी और संतोषी स्वभाव के होते हैं। अपने परिश्रम और बुद्धिमानी के बल पर ये जीवन में धन, सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 5, मजबूत जांघें और पैरों की बनावट। जिन पुरुषों की जांघें लंबी, मजबूत और सुडौल होती हैं, उन्हें भी भाग्य का साथ मिलने वाला माना गया है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं और अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में सामान्य रूप से पैरों की संतुलित और शुभ बनावट को ही अच्छा संकेत माना गया है। नंबर 6, छोटी या सामान्य गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अधिक लंबी गर्दन की अपेक्षा छोटी या सामान्य आकार की गर्दन को शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छी आर्थिक प्रगति करते हैं, ये सोच समझकर निर्णय लेते हैं और अपने परिश्रम से धन अर्जित करने में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन सामान्यतः स्थिर और सुखद माना जाता है। नंबर 7, पैरों की सबसे छोटी उंगली का विशेष आकार।
सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन पुरुषों के पैरों की सबसे छोटी उंगली सामान्य बनावट से अधिक विकसित और संतुलित होती है, उन्हें धन और सुख का अधिकारी माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी लंबे समय तक नहीं रहती। अपनी मेहनत और समझदारी के बल पर वे अच्छा धन अर्जित करते हैं और परिवार को भी सुख सुविधाएं देने में सफल रहते हैं। नंबर 8, हथेली में शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण के चिन्ह। जिन लोगों की हथेली में रेखाओं से शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण जैसे शुभ चिन्ह बनते हैं, उन्हें अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर अवश्य प्राप्त करते हैं। समाज में उनका सम्मान बढ़ता है और लोग उनके निर्णयों का आदर करते हैं। नंबर 9, हथेली में त्रिकोण का निशान। यदि किसी पुरुष की हथेली में स्पष्ट त्रिकोण का निशान दिखाई देता है, तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे भी शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार और खानदान का नाम रोशन करते हैं। इन्हें जीवन में सुख सुविधाएं, मान सम्मान और सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। नंबर 10, पैरों में तिल होना। जिन पुरुषों के पैरों में प्राकृतिक तिल होता है, उन्हें भी भाग्यशाली माना गया है। मान्यता है कि ऐसे लोग जीवन में सम्मान, सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। अपने परिश्रम और भाग्य के बल पर वे ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं। नंबर 11, गोल सिर और चौड़ा मस्तिष्क। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों का सिर गोल और मस्तिष्क चौड़ा होता है, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी माना जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान, गंभीर और दूर की सोच रखने वाले होते हैं। ये अपने परिवार की खुशियों का विशेष ध्यान रखते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके अपने किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करें। नंबर 12, स्वस्थ तन और शांत मन। शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे भाग्य की सबसे बड़ी पहचान उत्तम स्वास्थ्य है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है, तो वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी डटकर सामना कर सकता है। इसलिए स्वस्थ तन और संतुलित मन को भी ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है। नंबर 13, स्थायी आय का होना। भाग्यशाली व्यक्ति की एक और पहचान यह मानी गई है कि उसके जीवन में आय का कोई न कोई स्थायी स्रोत अवश्य बन जाता है। यदि समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती जाए और आपकी आमदनी स्थिर हो जाए, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें समय समय पर धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये थे सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे शुभ लक्षण जिन्हें परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य, धन और समृद्धि का संकेत माना गया है। यदि इनमें से कोई लक्षण आप में भी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।